ओके, तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। और ये है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं हम एसएचएम। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले पहले मैं आपसे थोड़ी सी डेफिनेशन पूछूंगा। पहले है पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन क्या होता है भाई? पीरियडिक मोशन बता सकते हो साइना? पीरियडिक मोशन, हाँ, अब एक पर्टिकुलर आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल रिपीट इटसेल्फ, आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, शॉर्ट में लिखा देता हूं, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल रिपीट इटसेल्फ, है ना। एग्जाम्पल बता सकते हो पीरियडिक मोशन के, जैसे सिंपल पेंडुलम, है ना, या क्लॉक, है ना, वॉल क्लॉक जो होती है। जैसे आप इसका पेंडुलम देखोगे तो यदि आप इधर को छोड़ दोगे ऐसे करके तो क्या आएगा? थोड़ी देर बाद इधर आएगा और फिर थोड़ी देर बाद इधर आएगा, ऐसे। या आप ऐसे सोच लो कि मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। क्लियर है क्या बात? जैसे जो अर्थ है वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, यह है अर्थ। बात समझ में आई? दिस इज अर्थ, है ना, ऐसे घूमती है। अच्छा, इसके बाद मैं एग्जांपल लिखता हूं, मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके यदि आप एक स्प्रिंग को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से खींच करके, है ना भाई, थोड़ा सा ऑसिलेट करके छोड़ोगे तो ये अपनी इक्विलिब्रियम के इधर उधर ऑसिलेट करने लगेगा और पीरियड। और अच्छा लिखो, यहां पे नोट बना के लिख लेना, जिस मिनिमम टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है वो टाइम इंटरवल इसका टाइम पीरियड कहलाता है। एंड दिस मिनिमम टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियड। टाइम पीरियड भी कहते हैं, टाइम पीरियड, है ना, टी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी यदि एफ है तो एफ को हम 1/t लिखते हैं। ध्यान से देखो, इस चैप्टर में यदि इसकी लंबाई l है तो हमें पता लगेगा कि इधर से इधर ये ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड t = 2π√L/g होता है, और इसका टाइम पीरियड 365 दिन होते हैं लगभग, है ना, ऐसे करके डेज होते हैं लगभग। क्लियर है क्या बात? डेज। और इसका टाइम पीरियड 2π√m/k होगा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और भी बहुत सारे सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है बात? तो मैं इसे साफ कर देता हूं। यह है हमारा पीरियडिक मोशन, ठीक है, ऐसे। पीरियडिक मोशन के बाद अपन डिस्कस करेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन बता सकते हो क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन बताओ जल्दी से, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? बोलो। इफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज टू एंड फ्रो, यानी कि इधर और उधर, इज टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, then the motion is called oscillatory motion। क्लियर है क्या बात? ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप सिंपल पेंडुलम की मोशन को कंसीडर करोगे तो मीन पोजीशन के इधर फिर उधर फिर इधर फिर उधर, ये ऑसिलेटरी मोशन है। इधर फिर इधर फिर इधर, ये भी ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है।
सही है बात। साथ में एग्जाम्पल नंबर 2 में यदि आपको ले लूं, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये भी जब आप इसे छोड़ोगे तो ये भी अपने मीन पोजीशन के इधर और उधर ऐसे करके इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है क्या बात? ऐसे। लेकिन अगर जो मैं आपको अर्थ की मोशन अराउंड द सन यदि मैं कंसीडर करूं तो दैट इज द पीरियडिक मोशन, नॉट द ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है क्या बात? ये होती है ऑसिलेटरी मोशन। अब मेरे को ये बता दो, सिंपल इसे ऑसिलेटरी मोशन और हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हमें पढ़ना है, एसएचएम। ये एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेटरी मोशन होगा, समझे ना? ऑसिलेटरी मोशन ही होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेटरी मतलब अपनी मीन पोजीशन के, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ये ऑसिलेट कर रहा है। समझ में आई बात? तो ऐसे करके है, तो इसमें लिख लो, है ना? लिख लो पहले, इफ ए बॉडी परफॉर्म ऑसिलेटरी motion about its mean position such that its acceleration is, लिख लो पहले, मैं बता दूंगा, its acceleration is directly proportional to displacement and opposite to the direction of displacement। एक तो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो। क्या? एक्सेलरेशन, है ना? दैट इज, यहां पे लिखना है ऐसे करके, इसके नीचे यहां, दैट इज एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ऐसे इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यदि कोई पिंड, यदि कोई पार्टिकल का एक्सेलरेशन माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है तो मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो, यदि मैं इसमें से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूं तो मेरे को a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मिल जाएगा इसमें। वेयर व्हाट इज ओमेगा? वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, है ना? ओमेगा को क्या बोलते हैं? ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एफ को क्या बोलते हैं भाई? फ्रीक्वेंसी, ये तो पता ही है। टी को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। बात समझ में आई? तो बोर्ड पे देखो, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम यदि मैं बात करूं तो आप a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ही बताएंगे। यानी कि यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन कभी ऐसे आ जाता है, ऐसे करके, तो ये जो मोशन होगी एसएचएम होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। सही है बात? अच्छा, बोर्ड पे देखो, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डीवी अपॉन dt, बोलो, और डीवी अपॉन dt को हम dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। साथ में हम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या है?
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। समझ में आई बात? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन आपको याद रखना है। सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ऐसी 10 20 30 2-4 डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती। यही डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बहुत बार बोर्ड में और मतलब आईआईटी में मिलेगी, है ना। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी फाइव। क्लियर है क्या बात? तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है, और ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। याद रखना है कि इसका सॉल्यूशन ये होता है। इसका ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका सॉल्यूशन करना हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इसे डायरेक्ट याद कर लेते हैं। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। a क्या होता है? a होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, सही है। और ये जो क्वांटिटी है ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होती है फेज, बताऊंगा इसे भी, ओमेगा टी प्लस फाइव, सही है, फेज। क्लियर है क्या बात? साथ में एट टी इज इक्वल टू 0 पर जो फेज कहलाती है वो क्या होगी? फाइव, और इसे हम इनिशियल फेज ही कहते हैं, इनिशियल फेज इज इक्वल टू 5। क्लियर है क्या बात? तो साइन का जो आर्गुमेंट है, फेज क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ साइन, साइनोसोडल। साइन के एंगल में जो लिखा रहता है उसे फेज बोलते हैं मैथमेटिकली। वैसे फेज की डेफिनेशन में दूसरी भी बताऊंगा, लेकिन मैथमेटिकली तो आप ए फेज और इनिशियल फेज 5 होती है, इसे याद रखना है अपने को। ये है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, इसका फेज ये होता है, इसका सॉल्यूशन ये होता है। क्लियर है कि बात? मैं इसे साफ कर देता हूं। अच्छा, तो जैसे मान लिया कोई पार्टिकल है, यूं करके ये पार्टिकल है और ये इसकी मीन पोजीशन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये चलो मान लिया था वाई एक्सिस, तो ये एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये m है। जब ये एसएचएम करता है ना, जैसे देखो मैं एसएचएम के आपको एग्जांपल बता देता हूं। जैसे ये पेन है, अगर जो इस पेन की मोशन को ऐसे कंसीडर करो आप, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अपने हाथ को आप ऐसे दिखाओ, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्लियर है क्या बात? तो ये इधर जाएगा ऐसे, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका प्लस ए होगा, जहां मैक्सिमम तक जाता है। पहले यूं गया, फिर यूं आएगा, और ये इसका नेगेटिव साइड हो गया एम्पलीट्यूड, माइनस ए। तो ऐसे जाता है, फिर वापस ऐसे आता है, फिर वापस ऐसे आता है। बात समझ में आ रही है? नहीं, यूं करके जाएगा, यूं करके आएगा, तो एक टाइम पीरियड हो जाता है इसका। ये आ रही है बात समझ में? नहीं, एक टाइम पीरियड हो जाता है, सही है। अच्छा, अगर जो t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर, यहां पे तो x इज इक्वल टू प्लस ए है, यहां x इज इक्वल टू माइनस ए है। यदि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू 0, यदि यहां से मोशन स्टार्ट होती है t इज इक्वल टू 0 पर, तो यहां पे देखो a साइन ओमेगा टी प्लस 5, 0 साइन 0 प्लस 5 साइन 5, तो यानी कि साइन 5 इज इक्वल टू 0,
तो फाई इज इक्वल टू 0। तो इनिशियल फेज क्या हो जाएगी बेटा? 0। समझ में आई बात? t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल फेज हो जाएगी 0 एंड इट इज मूविंग, देखो ध्यान से, इट इज मूविंग टुवर्ड्स and it is moving towards positive x-axis, positive x-axis। क्लियर है क्या बात? तो इक्वेशन जो बनेगी डिस्प्लेसमेंट की यानी कि पोजीशन की, वो क्या बनेगी? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। नहीं आई बात समझ में? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये क्या है बता सकते हो? x क्या है? बोलो। डिस्प्ले पोजीशन क्या है? ये पोजीशन। तो पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखी है। यदि मैं आपसे ये पूछता, रफ में लिख लेना बेटा, यहां पे रफ में मैं साफ कर दूंगा, xt अगर 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 है और पूछता आपसे कि 2 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ, तो क्या करते हैं आप? dx अपॉन dt 4t प्लस 3 ऐसे ही करते हैं ना। फिर पूछता है एक्सेलरेशन बताओ, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4 ऐसे कर देते। तो अब हमारे पास कोई पार्टिकल है और वो मोशन कर रहा है ऐसे, और किसी समय उसका पोजीशन दे रखा है a साइन ओमेगा टी, तो क्या मैं वेलोसिटी नहीं निकाल सकता उसका? निकाल सकता हूं vt। कैसे? dx अपॉन dt इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये बात समझ में आती है क्या? तो वेलोसिटी जो होगी वो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगी। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये होती है मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम इसे लिख देता हूं v नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना। तो v मैक्स लिख देते हैं इसे, आप ऐसे लिख देना vm इज इक्वल टू a ओमेगा, है ना, ऐसे करके v मैक्स कॉस ओमेगा टी। ये भी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t है। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा? dv अपॉन dt। तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ये होता है। नहीं आई बात समझ में? तो a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। बोलो, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, हाँ भाई, माइनस a ओमेगा स्क्वायर। तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो a इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा। क्लियर है क्या बात? तो ऐसे माइनस a मैक्स लिख लो, इसमें a साइन ओमेगा टी ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे। साथ में बोर्ड पे देखो, इसे मैं माइनस a साइन ओमेगा टी भी लिख सकता हूं। क्लियर है क्या बात? और a साइन ओमेगा टी क्या होता है? x माइनस x। यहां तक कॉपी करो तेजी से। पहले देखो भाई, किसी का पोजीशन ऐसे थी, किसी पार्टिकल की, तो उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, तो उसका एक्सेलरेशन ऐसे आ गया। तो ये देखो, आप ये भी कह सकते हो कि इसके हिसाब से एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। सही है ना? तो यदि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है ना, सिंस एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसलिए मोशन कैसी होगी? मोशन इज एसएचएम। आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हो कि यदि किसी पार्टिकल का पोजीशन इस तरीके से वेरी कर रही है, a साइन ओमेगा टी की फॉर्म में वेरी कर रही है, तो उसकी एसएचएम क्या होगी? इसकी मोशन क्या होगी? एसएचएम होगी। अगर जो मैं आपसे कहने लगूं कि किसी पार्टिकल की पोजीशन 2t स्क्वायर प्लस 3t है, तो क्या ये एसएचएम है? नहीं है। अगर जो मैं आपसे कहने लगूं कि ये e की पावर माइनस 3t है, क्या ये एसएचएम आएगी? नहीं आएगी। क्या मैं आपसे ऐसे कहने लगूं कि किसी पार्टिकल की इक्वेशन ln t है, क्या ये एसएचएम है? नहीं है। कोई सी भी इक्वेशन एसएचएम नहीं हो सकती। मैं कहने लगूं कि एक की इक्वेशन sec स्क्वायर टी प्लस 2t प्लस 1 है, तो ये भी नहीं है। केवल और केवल दुनिया में एक ऐसी इक्वेशन है
पोजीशन की, पोजीशन तो बहुत हमने पढ़ी है, जैसे काइनेमेटिक में ये सब पोजीशन वेरिएशन पढ़ा है। तो ये कोई सी भी एसएचएम नहीं होती, केवल और केवल ये एसएचएम होती है। देखते ही पता लग जाएगा, या तो ये एसएचएम होगी साइन ओमेगा टी, या साइनोसोडल फंक्शन, या एक कॉस ओमेगा टी लिखा हो, ये भी एसएचएम होगी। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि साइनोसोडल है। तो ये दोनों टाइप की पोजीशन ही क्या होती हैं, एसएचएम होती हैं। ये दोनों टाइप ही एसएचएम होगी दुनिया में, और कोई भी पोजीशन लिखी हो वो एसएचएम नहीं होगी। क्लियर है क्या बात? चलो तो मैं इसे साफ कर देता हूं और अपनी इस पोजीशन पे आता हूं कि ये पोजीशन और वेलोसिटी ऐसे ऐसे करके है ना भाई, ये है। तो देखो ध्यान से, पोजीशन, पोजीशन इन एसएचएम, है ना, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, a साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, ये x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t है, आप इसे ऐसे लिख लो तो ज्यादा बेटर है। तो देखो t इज इक्वल टू 0 पर, जब आप यहां t 0 रखोगे तो साइन 0, तो x 0 कितना आएगा, 0। t इज इक्वल टू टी बाई 4 पर, तो जब यहां पे आप t की जगह t बाई 4 रखोगे तो a साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 4, तो कितना आएगा, साइन पाई बाई 2, तो ये कितना आएगा, प्लस a। आई बात समझ में नहीं? अच्छा, t इज इक्वल टू टी बाई 2 पर, हाँ भाई, कितना रखेंगे यहां, a साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2, तो a साइन पाई, तो कितना जाएगा बेटा, ये 0। नहीं आई बात समझ में? इधर देखो, t बाई 3t बाई 4 पर, 3t बाई 4 पर जब मैं रखूंगा यहां पे a साइन 2 पाई बाई टी इंटू 3t बाई 4, तो कितना हो जाएगा, ये a साइन 3 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस a। क्लियर है क्या बात? ये, और फिर भी ठीक है ना। तो एट t इज इक्वल टू कैपिटल T पर आप यहां पे जब t रखोगे तो t a साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी, तो ये आएगा साइन 2 पाई, और ये कितना होता है, 0। तो यानी फिर से 0 हो जाएगा। अब बोर्ड पे देखो इसे, यदि मैं इसे ऐसे देखूं, यदि ये एक्स एक्सिस है और ये मीन पोजीशन है, और t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां पर है, t इज इक्वल टू 0 पर, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चला, तो बोर्ड पे देखो ये इधर चलेगा t इज इक्वल टू 0 पर, तो मैक्सिमम पोजीशन पर, यानी पॉजिटिव एक्सट्रीम, इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सट्रीम। सही है बात, पॉजिटिव एक्सट्रीम। और ऐसे चलेगा तो यहां पे जो मास हो जाएगा इसकी, यहां पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, और यहां से लेके यहां तक का टाइम, अरे कितना टाइम होगा यहां से यहां तक का, t इज इक्वल टू टी बाई 4। बोलो, t इज इक्वल टू टी बाई 4, t इज इक्वल टू टी बाई 4 पर पोजीशन कितनी होगी, प्लस a। अच्छा, फिर t इज इक्वल टू टी बाई 2, टी बाई 2 पर वापस ये इधर लौट के आएगा ऐसे करके, और t इज इक्वल टू टी बाई 2 पर यहां पर होगा, तो t इज इक्वल टू टी बाई 2 पर पोजीशन इसकी कितनी होगी, फिर से 0। अब ये इधर फिर जाएगा ऐसे करके यहां पे, है ना, और ये होगा x इज इक्वल टू माइनस ए, और यहां पे कितने बजे आएगा, t इज इक्वल टू 3t बाई 4, तो 3t बाई 4 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी पोजीशन की, माइनस ए। ये कहलाता है नेगेटिव एक्सट्रीम, एक्स एक्सट्रीम। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, और t इज इक्वल टू टी पर फिर से वापस जाएगा, सॉरी ये तो ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा,
फिर ये वापस जाएगा और फिर t इक्वल टू टी पर यहां पर आ जाएगा, यानी कि फिर से वो 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो t इक्वल टू 0 पर यहां पे t/4 पर, t/2 पर, 3t/4 पर, t पर, फिर ऐसे ही एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। अब बोर्ड पे ध्यान से देखो, इस पोजीशन को मैं टाइम वर्सेस एक्स, पोजीशन वर्सेस टाइम यदि ग्राफ बनाऊं तो ये इस तरीके से होगा। देखो यूं करके t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू क्या होगी 0, और ये हो जाएगा आपका प्लस a और ये हो जाएगा आपका माइनस a। तो t इज इक्वल टू t/4 पर, t/4 पर प्लस एम्पलीट्यूड, पोजीशन क्या होगी इसकी प्लस a, और t/2 पर पोजीशन क्या होगी इसकी 0, देन 3t/4 पर पोजीशन क्या होगी इसकी माइनस है, और t पर इसकी पोजीशन होगी फिर से 0, और यह आगे ही चलता रहेगा ऐसे करके, आगे ही ऐसे चलता रहेगा। समझ आई ना बात? यूं करके ये हो जाएगा 5t/4, ये हो जाएगा 3t/2 एंड सो ऑन। अब हम करेंगे वेलोसिटी की बात। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इस तरीके से चेंज होती रहती है, जैसे डस्टर की मोशन है ना, ये एसएचएम है, और टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इसका इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ठीक है बात? अच्छा, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी ध्यान से देखो, वेलोसिटी तो v क्या होगा, अरे x तो a sin ओमेगा टी था, वेलोसिटी कितना होगा a ओमेगा cos ओमेगा टी। सही है? तो ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t a ओमेगा cos 2π/t इंटू टी होगा, और इस a ओमेगा को मैं थोड़ी देर के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी लिख लेता हूं, v0 cos 2π/t इंटू टी, ऐसे लिख लेता हूं, है ना, वेयर what is v नॉट इज इक्वल टू a ओमेगा। इसे v max a ओमेगा भी बोलते हैं। अब देखो एट t इज इक्वल टू 0 तेजी से लिखेंगे, वेलोसिटी 0 पर कितनी होगी भाई, cos 0 की वैल्यू 0। सही है? t इज इक्वल टू t/4 पर वेलोसिटी जो होगी, इसके अंदर हम t की जगह t/4 रखेंगे, cos π/2, t/4 पे वेलोसिटी हो जाएगी 0, t इज इक्वल टू 3t/4 रखेंगे, t की जगह इसमें, तो ये हो जाएगा v0 cos 2π/t इंटू 3t/4, 3t/4, दिस इज v0 cos 3π/2, और ये होता है कितना हो जाएगा 3t/4, जीरो पर तो 0, 3t/4 पर वेलोसिटी कितनी हो गई है, हैं? बिल्कुल सही बात है, मैं भी कंफ्यूज हो गया, t/2 भी तो आएगा, यहां t/2, तो ये आ जाएगा cos पाई, और ये आएगा माइनस v0, है ना, 3t/4, 3t/4 v0 cos 2π/t इंटू 3t/4, तो ये आ जाएगा 0, है ना। अच्छा, यहां पे एट ऐसे मैं कर लेता हूं, t इज इक्वल टू कैपिटल T पर वेलोसिटी जो होगी v0 cos इंटू टी, है ना, तो v0 इंटू cos 2π, और ये हो जाएगा फिर से v0। बात समझ में आई? अब इधर देखो, ये x इज इक्वल टू 0, पार्टिकल की वेलोसिटी होगी t इज इक्वल टू 0 पर ये,
और t इक्वल टू टी बाई 4 पर पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी 0। ये रहा, है ना। इसे आप प्लस वी नॉट लिख लो तो ज्यादा बेटर है, और ये हो गई 0। सही है। अब फिर पार्टिकल ऐसे करके ऐसे आएगा, तो यहां पर जो होगी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी माइनस वी नॉट, ये रही, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो माइनस वी नॉट। अब पार्टिकल ये आएगा टी बाय 2 पर, पार्टिकल यहां पे आएगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। क्लियर है क्या बात। यहां पे वेलोसिटी हो जाती है 0, यूं करके वेलोसिटी टी पर फिर से हो जाएगी वी नॉट। क्लियर है क्या बात। ये है, तो ये तो इसका मतलब एक रिप्रेजेंटेशन टाइप सा मैं बना के दिखा देता हूं। दूसरा इसका देखो इधर, अब अगर जो मैं वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी कॉस ओमेगा टी का ग्राफ खींचूं ऐसे करके यूं, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। सही है ना। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी और टी, तो t इक्वल टू 0, टी इक्वल टू टी बाई 4, और ये आएगा t बाई 2, 3t बाई 4, और ये t। तो वेलोसिटी जो होगी t बराबर 0 पर प्लस वी नॉट, और ये तो माइनस वी नॉट, t बाई 4 पर 0 और 3t बाई 4 और ये t, ऐसे करके ये माइनस वी नॉट फिर 0 फिर ऐसे हो जाएगा। साफ कर देता हूं मैं। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, हां भाई, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन एसएचएम, हां भाई, ए क्या था, वी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्सेलरेशन होगा डीवी अपॉन डी टी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो जो ए मैक्स होता है, या ए मैक्स लिखो या ए नॉट लिखो, वो ए ओमेगा स्क्वायर होता है। क्लियर है क्या बात। ऐसे है। अच्छा, अब देखो इधर, ए जो होगा कितना होगा, माइनस ए नॉट कॉस ओमेगा टी। क्लियर है बात। ए टी इज इक्वल टू माइनस ए नॉट कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी। फिर से हम t इज इक्वल टू 0, है ना, रखेंगे, तो 0 पर एक्सेलरेशन माइनस ए नॉट आएगा। नहीं, यहां पे साइन ओमेगा टी आएगा, यहां पे साइन आएगा, है ना, यहां पर साइन आएगा, और t बराबर 0 पर जब आप 0 रखोगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0। t इज इक्वल टू टी बाई 4 पर एक्सेलरेशन जो होगा कितना होगा भाई, ये हो जाएगा माइनस ए नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। हाँ भाई, टी बाय 4 ए नॉट साइन टी बाय 2। क्लियर है क्या बात। और ये होता है पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 1 माइनस ए नॉट। तो टी बाई 4 पर जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस ए नॉट होगा। फिर आएगी बात t बाई 2 की, तो t बाई 2 पर जो एक्सेलरेशन होगा माइनस ए नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2, है ना। तो माइनस ए नॉट साइन पाई, साइन पाई 0 होता है, एक्सेलरेशन t बाई 2 पर 0 हो जाता है। क्लियर है क्या बात। इसी तरीके से t इज इक्वल टू 3t बाई 4 पर 3t बाई 4 माइनस ए नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू 3t बाई 4। तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा प्लस ए नॉट, प्लस ए नॉट आएगा, कितना आएगा, प्लस ए नॉट ही आएगा, है ना, 3t बाई 4 पर। और हाँ भाई, साथ में जो एट टी इज इक्वल टू टी की हम बात करें, एक्सेलरेशन टी पर माइनस ए नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, और इसकी वैल्यू आती है 0। तो यदि मैं आपको इसे एक्स एक्सिस में इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, तो है ना, कॉपी करो यहां तक, तो
t बराबर 0 पर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, एक्सेलरेशन 0। अब t इज इक्वल टू टी बाई 4 पर ये प्लस a पर होगा और इसका एक्सेलरेशन देखो, एसएचएम करते हुए बॉडी का एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर। तो एक्सेलरेशन जो है माइनस ए नॉट है, एक्सेलरेशन है इसका इधर। कितना है एक्सेलरेशन? ए नॉट। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहां पर होगा इधर की ओर, कितना होगा? माइनस ए नॉट। और ए नॉट की वैल्यू पता है कितनी थी? ए ओमेगा स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हो, है ना। अच्छा, तो जब ये यहां पे जाएगा और इसका एक्सेलरेशन t बाई 2 पर, फिर से t बाई 2 पर, ये तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका t बाई 2 पर, t बाई 4 पर माइनस ए नॉट, t बाई 2 पर एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, फिर ये यहां पे जाएगा यानी कि माइनस ए पर, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन 3t बाई 4 प्लस ए नॉट, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, कितना? ए नॉट, है ना, 3t बाय 4 पर, फिर वापस जाएगा t इज इक्वल टू टी पर और फिर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। क्लियर है क्या बात? ऐसे जाएगा, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। अच्छा, अब मैं इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं। बना लोगे भाई? कैसे आएगा? कैसे? ऐसे आएगा, है ना, उल्टा माइनस टी, ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये आएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा 0, टी बाई 4, टी बाई 2, 3t बाई 4, टी। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके है, तो बाकी आप जानते हो इसके बारे में सब, है ना। तो ये है, तो एक एक बार हम एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को हमने टाइम के पदों में देख लिया। क्लियर है बात? मैं एक बार फिर से लिखूंगा, ध्यान से देखो। एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना, वी टी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और ए टी इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये है पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम टी। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अभी आप देखो यहां पे, अगर जो मैं वेलोसिटी को लिखता हूं ए ओमेगा और कॉस ओमेगा टी, हमारे पास होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1। क्लियर है क्या बात? तो कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकता हूं क्या? अगर जो मैं इसके अंदर a से मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, तो ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी भी हो जाएगा, बोलो। और a साइन ओमेगा टी को यदि मैं x लिख दूं, है ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? ये वेलोसिटी हो गई एज ए फंक्शन ऑफ x। तो अब बोर्ड पे एक बार और देखो इसे, है ना, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x आ गई। अच्छा, अब वेलोसिटी एज ए, कभी कभी क्वेश्चन में आपको, ध्यान से सुनो, टाइम के पदों में पूछेगा वेलोसिटी के लिए, तो आप इसे यूज कर लोगे, ठीक है। कभी कभी वो वेलोसिटी को आपसे x के पदों में पूछेगा, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर लेना। अच्छा, कभी कभी वो एक्सेलरेशन को आपको t के टर्म्स में पूछेगा, तो इसे यूज कर लेना। और यहां पे देखो, इसे मैंने आपको ऐसे भी लिखना सिखाया था, है ना, तो ये होता है माइनस एक्स और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है क्या बात? यानी कि ये है एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स।
इन टर्म्स ऑफ x। क्लियर है क्या बात? जैसे कि x की वैल्यू कितनी हो सकती है? -a2a, सही है ना? तो यदि आप एक्सेलरेशन वर्सेस x यानी पोजीशन ग्राफ बनाते हो तो किस तरह का ग्राफ आएगा बता सकते हो? एक्सेलरेशन और x में किस प्रकार का ग्राफ आएगा बताओ? अरे नहीं, y = mx, वो भी नेगेटिव स्लोप, लाइन है ना? और जो थीटा होगा वो तो स्लोप ही होगी, ये लाइन होगी। और x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? +a to -a, और स्लोप इसकी नेगेटिव होगी। बात समझ में आ रही है नहीं? ये है। और बोर्ड पे देखो, यहां देखना जरा, x = 0 पर एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। x = 0 पर एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। और यदि ये +a है तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? इधर, -a⍵²। तो x की जगह आप यहां पे क्या रख दोगे? a रख दोगे तो कितना आएगा? -a⍵²। x = a पर, +a पर, और -a पर एक्सेलरेशन इधर होगा +a⍵²। तो यहां पे x की जगह क्या रख दोगे? -a, तो कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन? +a⍵²। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सेल पड़ेगा, है ना? देखो ध्यान से, पता होना चाहिए था। अगर जो आपसे पूछ लेते y = a1 - x² का ग्राफ बनाओ तो नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, है ना? लेकिन छोड़ो, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, है ना? ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी वर्सेस x का ग्राफ, है ना? तो इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो ω² a² - x² हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, -ω² x² हो जाएगा। इधर ले जाएंगे हम ω² x² प्लस v² = a²ω²। इसके नीचे ले जाएंगे हम a²ω² प्लस v²/a⍵² = 1, है ना? ये कट जाएगा, x²/a², और v²/a² = 1। अब तो पता लग गया होगा कौन सा ग्राफ हमें बनाना है वेलोसिटी में और x में ग्राफ। तो v को थोड़ी देर के लिए y और x, तो x है ही सही, तो x²/a² प्लस y²/a² = 1। बता सकते हो किसका ग्राफ है? इलिप्स का। कौन से इलिप्स का? 2 इलिप्स होते हैं हमारे पास, ये और ये। बोलो, x²/a² लिख लेना अगर आपको नहीं पता तो। ये तो होता है इसके लिए, है ना? x²/a² प्लस y²/b² = 1, ये होता है इसके लिए। बात समझ में आई नहीं है? दोबारा बोलो। अच्छा, चलो, तो वो तो अभी आपको 11th में तो पढ़ा दिया ना ये। हाँ, वेरी गुड। तो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा तो आइडिया देना ही पड़ेगा अपने को, है ना? इस तरीके से होता है। तो 2 टाइप के ग्राफ बनते हैं, और ये a, 0 -a, 0, 0, b, 0, -b, और ये a, 0 -a, 0, है ना? ये खड़ा बनता है ऐसे करके, और ये 0, b -0, -b। आप इसे कर सकते हो। तो यहां पे देखो, यहां पे तो a है और b यहां पे ओमेगा है, तो यहां पे a < b है, तो नीचे वाला ग्राफ बनेगा। सही है बात? ठीक है, तो ऐसे करके यूं बनेगा। सही है? दूसरी बात, ये जो v है ये स्पीड है, v स्पीड आ गई, समझ में आई ना बात? ये होगी स्पीड, क्योंकि
बोर्ड पे देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या होगी, स्पीड। ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि रूट तो पॉजिटिव है, ओमेगा हमेशा पॉजिटिव है। तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा, एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए तक रहेगी, सही है। अब देख लो, चाहे आप x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर, चाहे आप इसे यहां पे लिख भी लेना, देखो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी बता सकते हो इसमें देख करके, x 0 होगा, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर। मैं यहां भी बना देता हूं ये ग्राफ, ये रहा, यहां पर मैक्सिमम स्पीड होगी, चाहे वो इधर जाए, और यहां पे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, स्पीड 0, और यहां पर भी कितनी हो जाएगी, 0, और यहां पर होगी ए ओमेगा दोनों तरफ हो सकती है। तो x बराबर 0 पर ए ओमेगा, और ये 0 होगी। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये हो गया स्पीड वर्सेस पोजीशन का ग्राफ। क्लियर है बात? कर देता हूं, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है क्या बात? ये है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और लिखाता हूं, स्पेशल पॉइंट नोट में लिख लेना, और ये है फोर्स कांस्टेंट इन एसएचएम, है ना, फोर कांस्टेंट इन एसएचएम। देखो एक्सेलेरेशन तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है किसी पार्टिकल का। जैसे मान लिया ये x इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन है, और ये प्लस ए और माइनस ए के बीच में एसएचएम कर रहा है, तो यहां पे ये x डिस्टेंस पे, है ना, लगाएगा, तो एक्सेलेरेशन इसका किधर होगा, एक्सेलेरेशन हमेशा बॉडी का मीन पोजीशन की तरफ होता है। जब ये इधर है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इधर होगा, जब ये मान लिया बॉडी इधर है तो इसका एक्सेलेरेशन इधर होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो यदि ये बॉडी पर इसका एक्सेलेरेशन ए है, तो फोर्स ऑन बॉडी, या हम पार्टिकल भी कह सकते हैं, फोर्स कितना होगा, m इंटू ए, तो माइनस m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एफ इजिकल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये जो क्वांटिटी होती है ना m, ये कांस्टेंट होती है, और k फॉर कांस्टेंट, तो फोर्स क्या होगा, माइनस k इंटू एक्स के इक्वल होता है। वेयर व्हाट इज k? k इज फोर्स कांस्टेंट, है ना, ऑफ SHM, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, आपको फोर्स कांस्टेंट याद रखना है, और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट न्यूटन इज, एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर होगी ऐसे। तो इस फॉर्मूले को मीन वाइल आप याद रख लो, मैं इसका डेरिवेशन भी और भी दूसरे तरीके से बताऊंगा जब स्प्रिंग मास सिस्टम बताऊंगा, क्योंकि अभी छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको शीट में मिलेंगे, तो उसमें पूछेगा फोर्स कांस्टेंट, तो फिर आप k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर याद कर देना, अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। फिर हम क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे, जिससे कि आपका एसएचएम का बेसिक स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखेंगे, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल executing SHM is given by x is equal to 20 सेंटीमीटर साइन, ऐसे लिखा होगा ये, पाई बाय 2 t प्लस पाई बाय 2। फाइंड फर्स्ट एम्पलीट्यूड, सेकेंड angular frequency f and time period t, third initial phase, fourth force constant, fifth
find velocity and acceleration at t is equal to 0.5 सेकेंड एंड t is equal to 2.5 सेकेंड। ये है सवाल। कैसे करेंगे बताओ? इसकी इक्वेशन की कंपैरिजन कर लेंगे हम। किससे कंपेयर कर लेंगे? x is equal to a sin ओमेगा टी प्लस 5 से कंपेयर यदि आप करोगे तो फर्स्ट का आंसर एम्पलीट्यूड आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी π/2। इसे हम 2π/t इज इक्वल टू π/2 लिखेंगे, है ना? तो टाइम पीरियड आ जाएगा 4 सेकेंड और जो फ्रीक्वेंसी होगी 1/t इज इक्वल टू 1/4 हर्ट्ज हो जाएगी। सही है। दूसरा, इनिशियल फेज होती है फाई। कितनी होगी इनिशियल फेज? इनिशियल फेज होगी π/2। हाँ भाई, फोर्स कांस्टेंट k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। हाँ, आपको इसमें m देना पड़ेगा, है ना? 0.1 kg में इसका m लिख देता हूं, गिवन। बिना m के फोर्स कांस्टेंट नहीं निकलने का। m की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर पाई बाय 0.1 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4। बोर्ड पे देखो, पाई स्क्वायर लगभग 10 के इक्वल होता है। ला दे देना, अरे रख दिया कर कोड खोल के, थोड़ा सा तेज गर्म कर दे। के की वैल्यू 0.25 न्यूटन पर मीटर, है ना भाई? अब हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और निकालने हैं। देखो, सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी निकालने के लिए आप dx/dt करो, दैट्स इट। सही है ना? तो 20 सेंटीमीटर ये तो हो जाएगा cos π/2 t प्लस π/2 और π/2 यहां पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये आ जाएगा 10 पाई cos π/2 t प्लस π/2। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आ गई और t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड पर, है ना? ये π/2 इंटू टी है ना? 0.5 सेकेंड पर 10 पाई cos π/2 0.5 प्लस π/2। क्लियर है क्या बात? तो कितनी हो जाएगी? 10 पाई इंटू कॉस π/4 प्लस π/2। तो ये आ जाएगा 10 पाई, ये आ जाएगा माइनस साइन π/4। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं है तो आप मेरे को बता दो, है ना? सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी। 2.5 सेकेंड पर भी निकालनी है ना? तो एक मिनट, ओमेगा जो आया था इसका टाइम पीरियड कितना आया था भाई? 4 सेकेंड था, है ना? तो 0.5 सेकेंड और फिर 0.25 सेकेंड, तो वेलोसिटी निकालनी है हमें 2.5 सेकेंड पर एट t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड पर। यदि वेलोसिटी निकालनी है तो 2.5, है ना, इज इक्वल टू, मैं यहां पे रख दूंगा इसमें, तो ये आ जाएगा 10 पाई कॉस π/2 इंटू 2.5 प्लस π/2। यह आ जाएगा 10 पाई कॉस, कितना लिखो इसे? 3.5 इंटू π/2 ऐसे लिखूं, और ये कितना आएगा फिर? 3 π/2 कितना लिखूं? 3.5 यानी 3 π/2 प्लस π/4 ऐसे आएगा। हाँ भाई, तो 3 π/2 कहां पे आता है? यहां पे, और इधर जा रहा है तो यहां पे तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन π/4
यानी कि 10 1/√2 यानी 5√2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 2.5 सेकेंड पर। यह है बात। कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? जब हमारे पास वेलोसिटी आ गई तो dv/dt इक्वल टू माइनस, देखो 10 पाई, कॉस का होगा माइनस साइन π/2t प्लस π/2 इंटू π/2 और आ जाएगा, तो दिस इज माइनस 5 पाई स्क्वायर साइन π/2t प्लस π/2। तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t की वैल्यू 0.5 सेकेंड पर, तो 0.5 सेकेंड पर माइनस 5 पाई बाई स्क्वायर साइन π/2 इंटू 0.5 रखेंगे प्लस π/2, तो π/4 प्लस π/2, तो माइनस 5 π/4 साइन का हो जाएगा कॉस π/4, ठीक है ना बेटा। तो ये आ जाएगा माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। देख लेना एक बार कितना आएगा। जैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे हम यहां पर, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है यहां पर, यार ना एक्सेलरेशन की इक्वेशन, तो 2.5 रखेंगे जब हम, माइनस 5 पाई स्क्वायर साइन π/2 इंटू 2.5 प्लस π/2, है ना। तो फिर से दिक्कत पैदा कर रहा है ये, माइनस 5 पाई स्क्वायर साइन 3π/2 प्लस π/4 ऐसे रहेगा, तो माइनस पाई स्क्वायर साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस होगा π/4, तो यानी ये हो जाएगा 1/√2 5 पाई स्क्वायर बाय √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2.5 सेकेंड पर एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? ये